दोस्तों दरअसल एक लड़का अपने गांव के ही एक कार्यक्रम में जाता है। वहां पर एक लड़की को देखता है और अपनी भाभी से बोलता है कि भाभी वो लड़की कौन है। भाभी उसके मजाकिया अंदाज में बोलती है, क्यों तुम्हें वो पसंद है क्या, तुम्हारी शादी करा देती हूँ उससे। और कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटना घटती है कि और एक साल बाद ऐसी परिस्थिति आती है कि उस लड़की के पिताजी इस लड़के का हाथ मांगने के लिए इसे घर आते हैं। और उस लड़के को कहीं ना कहीं इस बात की बहुत खुशी थी कि जिस लड़की का सपना वो सालों पहले देखा था, आज उससे शादी होने वाली है। उसके पिताजी उसके लिए उसका हाथ मांगने आए हैं। दोनों परिवारों के बीच में सहमति से इन लोगों की शादी की डेट रखी जाती है। डेट दरअसल 2025 अप्रैल में रखी जाती है, लेकिन किसी कारणवश उस डेट को घटा करके 1 महीने पहले यानी 8 मार्च को रख दिया जाता है। 8 मार्च 2025 को इनकी शादी होती है। शादी का दिन आता है। दूल्हा इतना खुश था कि वो जब घोड़ी पर चढ़ता है तो डांस करता है, उसके बाद जब बारात में पहुंचता है तब भी डांस करता है दोस्तों के साथ। और क्यों खुश ना हो, क्योंकि उसने बरसों पहले जिस लड़की का सपना देखा था, आज उसको वो लड़की मिल रही थी। उसके बाद शादी होती है और 9 तारीख को उनकी सुहाग रात का दिन आता है। सुहाग रात को ये लोग इतने खुश थे, अपने कमरे में जाते हैं और उसके बाद सुबह जब कमरा खुलता है तो ऐसा मंजर देखने को मिलता है कि और जिस घर में अभी तक गीत गाए जा रहे थे, गाने बज रहे थे, ढोल मजीरे बज रहे थे, अब उस घर में मातम छा जाता है। दरअसल दोनों की मृत्यु हो जाती है। एक जो महिला है, जो पत्नी है, वो बिस्तर पर पड़ी हुई है और जो व्यक्ति है वो फंदे से लटका हुआ है। और जब ये न्यूज अगल बगल पहुंचती है, उसके बाद ये सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर में जाती है, तो ये बहुत वायरल होने लगती है कि जो लड़का जिस लड़की से इतना प्यार करता था, उसको चाहता था, आज उसकी शादी हुई थी और दोनों किस कारण आखिर मर जाते हैं और वो क्या कारण थे जो इन दोनों की मृत्यु का कारण बनती है। इस वीडियो में हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिर उस व्यक्ति ने क्यों आखिर अपने आप को फंदे से लटका लिया और उस पत्नी को आखिर क्यों मार दिया। इन तमाम चीजों की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार हिमांशु। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, ये यूपी का एक जिला है और अयोध्या का एक क्षेत्र है जिसको थाना कैंट लगाते हैं। और कैंट में ही एक जगह है शहादतगंज। शहादतगंज इलाके में एक लड़का रहता था जिसका नाम प्रदीप था। प्रदीप को दरअसल अपने गांव के ही एक कार्यक्रम था, उसमें गया हुआ था। अब वहां जब जाता है तो उसकी नज़र एक लड़की से मिलती है और वो उसकी खूबसूरती पर, उसकी बातों से इतना फिदा हो जाता है कि उसके बारे में अपने ही घर वाले से पूछ बैठता है एक महिला से कि आखिर वो लड़की कौन है। उस महिला ने हंसी मजाक में प्रदीप से कहा कि क्यों, तुम्हें अगर वो पसंद है तुम्हारी शादी करा देती हूँ उससे। और प्रदीप ये बात सुन करके मुस्कुराया और वहां से चला गया। एक साल बीत जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि लड़की के पिताजी लड़के के घर आते हैं और उस लड़के का हाथ मांगते हैं। दरअसल लड़के के पिता नहीं है, उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम प्रतीक है और लड़के का नाम प्रदीप है। जब ये चीजें उसके पिता शिवानी के पिताजी आते हैं इनके घर इनका हाथ मांगने, तो प्रदीप बहुत खुश होता है क्योंकि 1 साल पहले उसने सपना देखा था उसी लड़की का, उसको पाने का। अब वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी उसकी मन पसंदीदा लड़की से हो रही है और परिवार की सहमति से हो रही है। वो साल भर पहले से ही शादी की डेट रखा जाती है कि इनकी शादी 2025 में अप्रैल में होगी और वो तभी से लेके इतना खुश था कि अपनी तैयारियों में लग जाता है। 6 महीने पहले से शादी की तैयारी करने लगता है। दरअसल प्रदीप टाइल्स का काम करता है, टाइल्स लगाने का काम करता है। इसी कारण वो पूरे घर में टाइल्स लगा देता है, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो लिविंग रूम हो, हर जगह वो टाइल्सों से अपना पूरा घर सजा देता है कि अब उसकी मन पसंदीदा लड़की उस घर में आने वाली है, उसकी शादी होने वाली है, उसको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। उसके बाद शादी का डेट नजदीक आता है और परिवार के आपसी सहमत से डेट को अप्रैल से घटाकर 1 महीने पहले 8 मार्च को रख दी जाती है। और फाइनली शादी का दिन आता है। प्रदीप जब घोड़ी पे चढ़ रहा था तब भी वो डांस करता है अपने दोस्तों के साथ। वहां पे जब बारात पहुंचता है तब भी वो डांस करता है क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और खुश क्यों ना हो, क्योंकि उसकी मन पसंदीदा लड़की से उसकी शादी जो हो रही थी। और 8 तारीख इनकी शादी हो जाती है। अब 9 तारीख को लड़की विदा होके प्रदीप के घर आती है और दिन भर तमाम चीजें होती है। रात को उसके सुहाग रात का दिन आता है और वो अपने कमरे में जाता है। उसके बाद दरअसल और 9 तारीख को प्रदीप का बड़ा भाई प्रतीक सुबह 6 बजे प्रदीप के कमरे के पास जाता है और नॉक करता है और कहता है, छोटे उठ जाओ जल्दी, आज कुछ कार्यक्रम है, पूजा पाठ है, आज तुम्हारा शादी का रिसेप्शन है, मैं सब्जी लेने मंडी जा रहा हूँ, तो तुम भी जल्दी से उठ जाओ, तैयार हो जाओ। क्योंकि अब रिश्तेदारों का जमावड़ा स्टार्ट हो चुका था। वो इतना कहता है और सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी चला जाता है। उसके बाद 1 घंटे 6 बजे की घटना होती है, 7 बजे तक दरवाजा नहीं खुलता है। तो जो घर की औरतें हैं वो मजाकिया अंदाज में ये दरवाजे पे कहने लगती हैं कि इतने वर्षों की जो तुम्हारी ख्वाहिश थी, अब आज मिले हो, क्या आज ही पूरी कर दोगे या आज ही तुम बंद रहोगे कमरे में। ये तमाम चीजें औरतें आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। लेकिन कुछ देर और बीत जाता है, तभी उस घर की एक छोटी सी लड़की खिड़की के पास जाकर देखने का प्रयास करती है कि आखिर दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, आखिर ये इतना लेट हो गया, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। और जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि जो दुल्हन थी वो बेसुध होकर बेड पर लेटी थी और प्रदीप जो है वो फंदे से लटका हुआ पाया गया। अब जहां उस घर में अभी तक ढोल मजीरे गाने बज रहे थे, अब मातम छा जाता है, दोनों की आवाज गूंजने लगती है। जैसे ही ये सूचना उस लड़के की माँ को मिलती है, वो रोते रोते बेहोश हो जाती है। उसके बाद दोनों को
वो निकाला जाता है रूम से, उसके बाद हॉस्पिटल लेके दौड़ते हैं। हॉस्पिटल लेके जैसे जाते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब इन लोगों को चाहे जैसे करके आप बचा लीजिए, कितना भी पैसा लगे आप बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर जब उसकी नब्ज पकड़ता है, देखता है तो दोनों की मृत्यु हो चुकी होती है। और पुलिस आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये पता चलता है कि दरअसल जो दुल्हन का मृत्यु का कारण है उसको गला दबा के किया गया और दूल्हा जो है अपने से लटक गया है। अब उसके बाद जब पुलिस अपना खोज पड़ताल स्टार्ट किया कि ये घटना क्यों हुई है, क्यों एक लड़का जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था वो उसी को मार देता है और खुद फांसी फंदे पे लगा देता है, तो जांच के दौरान एक मोबाइल सामने आता है और वो मोबाइल जो था वो लड़के का यानी उस प्रदीप का था और उसमें एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था और उसमें उस महिला, उस पत्नी के बारे में कुछ उसके पुरानी जिंदगी से रिलेटेड मैसेज था। और पुलिस ने इस हत्या के पीछे ये अनुमान लगाया है कि प्रदीप ने उस महिला के पुरानी जीवन से हताश होकर, दरअसल वो उससे प्यार करता था, वो मैसेज की वजह से उसका हत्या कर देता है। उसके बाद 3-4 बजे के आसपास जब उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया तो वो भी अपने फंदे से लटक जाता है। अभी इस पे सिर्फ एक कहानी बनाई गई है, एक्चुअल क्या है ये किसी को नहीं पता चला है, क्योंकि उस मैसेज के बेस पे इस जो हत्या है या फिर जो ये सुसाइड है इसका एक यही प्ररूप तैयार किया जा सकता है कि मतलब प्रदीप को जब वो मैसेज मिलता है, वो शिवानी जब उसके कमरे में आती है तो दोनों के बीच में इस चीज़ों को लेके झगड़ा होता है। प्रदीप कहता है कि ये तुम्हारे बारे में ये कौन मुझे मैसेज कर रहा है, ये तमाम चीज़ें कहता है और कहीं न कहीं आवेश में आके प्रदीप ऐसा गलत कदम उठा लेता है जहाँ वो जिससे इतना प्यार करता था उसी को मार देता है और खुद मर जाता है। अब आगे की चीज़ें क्या है वो तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों बताएगी। दरअसल दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मतलब किसी भावना पर ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुख करना नहीं। दरअसल एक चीज़ आपको कहना है कि किसी भी अननोन व्यक्ति के मैसेजेस पे आप अपने या किसी जिससे आप प्यार करते हैं उसकी बातों को नहीं ठुकरा सकते, उस पर आपको ट्रस्ट करना। अगर कोई दोनों के बीच में अनबन चीज़ें हैं तो मिल के बैठ के चीज़ों को सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर दो लोगों के रिश्तों में तीसरा कोई एंटर करता है तो चीज़ें खराब होती है। इसलिए दो लोगों के बीच में आपस में बैठ के चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए। और अगर आप किसी से इतना प्यार मोहब्बत करते हैं तो उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और उसको हमेशा एक मौका देना चाहिए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज जय हिंद।